तो गाइज ये इस साल 2023 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ के भरे समांतर प्लेट संधारित्र के लिए विभवांतर तथा धारिता की गणना कीजिए। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये मान लिया कि कोई दो प्लेटें हैं हमारे प्लेटें। देखिए बच्चों, डेरिवेशन करने से पहले हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखने होती हैं, स्टेटमेंट थोड़ा देना होता है, जिससे थोड़ा मतलब डेरिवेशन लगे कि हाँ कि बच्चे ने कुछ किया है। तो आइए हम देखते हैं। तो बस ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए दो प्लेटें हैं हमारे पास x और y। तो इसमें माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट x तथा y है। x ये हो गई, y ये हो गई। इनके बीच की दूरी d है। इनके बीच की दूरी कितनी है? d है। जब प्लेट x को धनावेश दिया जाता है, जब प्लेट ये x है इसको धनावेशित करने पर दिया जाता है, तो धनावेश दिया जाता है तो उतनी ही मात्रा में प्रेरण के कारण एक प्रेरण की घटना होती है, जिसके कारण यहाँ पर y प्लेट पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है तथा उसके बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इसकी बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। चूँकि y की सतह बाहरी सतह पृथ्वी से जुड़ी है, y की सतह ये बाहरी पृथ्वी से जुड़ी हुई है, इसलिए यह सतह निरावेशित हो जाती है। निरावेशित मतलब उस पर कोई आवेश नहीं रह जाता, सारा का सारा आवेश पृथ्वी पर चला जाता है। अब हमारे डेरिवेशन का पोस्टमार्टम यहाँ से स्टार्ट होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत क्षेत्र की धारिता, परावैद्युत नहीं, गलती से बोल दिया मैंने। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपान, बच्चों आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू अपान ए दिया होता है, आपने देखा होगा। तो क्यों अपान, यहाँ पर हम सिग्मा का मान यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपान ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। यदि प्लेटों के बीच की दूरी d है तथा विभवांतर v हो तो E बराबर v अपॉन डी है। v बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू डी। ये विभवांतर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा? E की जगह E की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। यहाँ पर E की वैल्यू क्या थी हमारी? क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इंटू डी। तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये यहाँ से विभवांतर के लिए आ गया। अब बच्चों संधारित्र की धारिता के लिए, संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर क्यू अपॉन वी। तो C बराबर क्यू अपॉन वी की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे। V की वैल्यू हमारी क्या आई थी? यहाँ पर देखिए V बराबर क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डी इंटू डी। यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहाँ पर क्यू से क्यू कैंसल आउट हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा और ये बटे में डी रह जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसके बटे में कुछ नहीं होगा उसके बटे में 1 ले लिया जाता है। इसके बटे में ए एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट है, बट इसके नीचे को नहीं, तो इसके नीचे 1 मान के जब करेंगे तो ये आप जानते हैं कि गुणे में वैल्यूज़ पलट जाती हैं। तो क्यों से क्यों कैंसिल हो जाता है, इसीलिए ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। यदि माध्यम का परावैद्युतांक के हो, सॉरी यहाँ पर के लिखना मैं भूल गया हूँ, के हो तो क्या हो जाएगा? C बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। चूँकि हम लोग जानते हैं कि के का वैल्यू निर्वात अथवा वायु के लिए 1 होती है, तो हमारा सूत्र इसका हमने पोस्टमार्टम कर दिया। अगर कहीं पर भी समस्या आ रही हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में। जय हिंद। आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।